The flocculation value of BaCl2 is much less than that of KCl for Sol A, and the flocculation value of Na2SO4 is much less than that of NaBr for Sol B. So the correct statement among the following is both the sols A and B are negatively charged. Okay. हमें क्या बता रखा है, जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है किसकी, BaCl2 की. फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या है बेसिकली, कि हम कितना इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में टू कोगुलेट द कोलॉइड, है ना. कोगुलेट करने के लिए कितना हमने ऐड किया है इलेक्ट्रोलाइट, या प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, मिलीमोल पर लीटर में मेजर होता है ना. तो हमें क्या बता रखा है कि फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू जो है BaCl2 की, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू BaCl2 की लेस देन है KCl. किसके लिए, कोई एक सॉल है जिसका नाम है A, और फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू ऑफ Na2SO4 वो भी कम है in comparison to NaBr for a different colloidal sol that is B. ये दिया हुआ है. अब जितनी कम होगी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका, क्या पूछा है हमसे, flocculation value of BaCl2 is much less than that of the KCl for and the flocculation पार हो गई. हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, तो BaCl2 की फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू सबसे कम दे रखी है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट करने में सबसे ज्यादा अच्छा होगा. सही बात है, ठीक है. अब हमको ये बताना है कि जो सोल A है और सोल B है उस पे चार्ज क्या है. तो देखो BaCl2 में Cl और Cl दोनों सेम है, Cl माइनस Cl माइनस. अब चार्ज Ba पे यानी कि पॉजिटिव वाले पे +2 है और पोटेशियम पे +1 है. तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग पावर होगी, उतना ही अच्छे से प्रेसिपिटेशन होगा. तो इस केस में बेरियम +2 है, उसकी पावर अच्छी होगी तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होगा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम अमाउंट में डालने पे ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इसीलिए इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कम है. ठीक है, तो कैटायंस के बेसिस पे हम प्रेसिपिटेट करेंगे सोल A को, और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ऑपोजिटली चार्ज पे होता है. दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सोल A कौन सा रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड. प्रेसिपिटेट करना इसका मतलब उनके चार्ज को खत्म कर देना, है ना, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना. तो एक नेगेटिवली चार्ज सोल को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट या पॉजिटिवली चार्ज कैटायन. तो यहाँ पे BaCl2 और KCl में से किसके पास अच्छी पावर है प्रेसिपिटेशन की, जिसका चार्ज ज्यादा होगा. और चार्ज किस पे ज्यादा है, BaCl2 पे, तो वो दिख भी रहा है उसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कम है. तो जितनी ज्यादा पावर उतना ही कम फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू. सो इससे पता चल गया सोल A हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है. अब दूसरा है Na2SO4 और NaBr. देखो Na तो दोनों में ही +1, जबकि एनायन में सल्फेट पे -2 है और ब्रोमीन पे -1 है. यहाँ पे नेगेटिव जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का. इसका मतलब नेगेटिव अगर ये चार्ज है तो कौन से सोल B को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, तो सोल B पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली. यानी कि जो सोल B है वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब वैसे भी आप देख सकते हो कि चार्ज -2 है और दूसरे पे -1 है, तो किसकी ज्यादा अच्छी पावर होगी प्रेसिपिटेट करने की, ऑब्वियसली SO4 -2 की, इसीलिए इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू क्या है, कम है. ठीक है, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन A है दैट शुड बी माइनस यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड सोल B शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर D. ठीक है.